हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। एक्सरसाइज 11.1 एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? आईयूपीएसी। तो 11.1 भी आईयूपीएसी है। इन 12 कंपाउंड्स का हमें आईयूपीएसी नेम देना है, तो एक एक करके हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। सो आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले आपको पहले से ही पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रूट चेन। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, रूट चेन मतलब अगर एक कार्बन है तो मिथ, इथ, प्रोप ये सब लिखते हैं। फिर सफिक्स वन यूज होता है, मतलब एन है, ईन है या फिर आइन है। फिर सफिक्स टू हम यूज करते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शन ग्रुप कौन सा? अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इससे पहले होता है प्रीफिक्स वन प्लस प्रीफिक्स टू। तो प्रीफिक्स टू क्या होगा? यहाँ पे होंगे चेन्स, मतलब प्रीफिक्स वन में भी हो सकती हैं, टू में भी हो सकती हैं। चेन्स कौन सी बात करें? ब्रांचेस की बात करें यहाँ पे। और प्रीफिक्स वन में हो सकता है लोअर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप, एफ जी। ठीक है। सो यही सारी चीज़ें यूज़ करते हुए हम लोग नंबरिंग करेंगे। और जब भी हम लोग नंबर करते हैं तो नंबर हम लोग किससे करते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके ऊपर मिनिमम नंबर आना चाहिए, और अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो भी टोटल जो सम होना चाहिए ना दोनों नंबर्स का, वो कम होना चाहिए। किस तरीके से इस रूल को यूज़ किया जाता है वो जस्ट आप थोड़ी देर में इसको समझ लोगे जब मैं ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा। सो क्वेश्चन वन हमारे पास दिख ही रहा है, तो अब मैं इसको सबसे पहले नंबर करता हूँ। नंबर देखो, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, और नंबर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। फंक्शन ग्रुप क्या है? ओ एच है। तो इधर से मैं जा रहा हूँ तो फंक्शन ग्रुप पे क्या आ रहा है? 3 पोजीशन पे आ रहा है। और इधर से जा रहा हूँ तो भी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 3 से आ रहा है। इसका मतलब तो मैं दोनों जगह से कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम लोग बाकी ब्रांचेस देखेंगे। जो ब्रांचेस हैं उनको भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। सो इस डायरेक्शन से कर रहा हूँ तो ब्रांच कितनी है? 2 पे है। फिर ब्रांच कहाँ पे है? 4 पे है। और 4 पे कितनी बार है? 2 बार है। तो 4 4 8 प्लस 2 10। तो ब्लू साइड से अगर मैं करता हूँ तो टोटल लोएस्ट लोकेंट रूल का क्या आता है? 10 आता है। और अगर मैं इधर से करता हूँ तो कितना आ रहा है? 2 प्लस 4, 4 5 6 7 8 8। तो सबसे लोएस्ट कौन सा होगा अगर मैं इस डायरेक्शन से इसको नंबर करना स्टार्ट करता? ठीक है। तो आपको ये लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। हम लोग सम कर देते हैं सारी ब्रांचेस को, देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगी। वो कब यूज़ करना है? जब फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इसमें दोनों ही साइड से इसका नंबर 3 आ रहा है, तो हमें एक चांस मिलता है कि हम लोग उस तरफ से करेंगे जहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है। अब टोटल कार्बन कितनी है? 5। तो 5 के लिए रूट चेन कितनी होती है? पेंट। ठीक है। अब इसमें ये एल्कीन है या एल्काइन है? ये तो एल्केन है, तो मैं क्या लगाऊंगा? एन ही लगाऊंगा। ठीक है। एन ही लगेगा, इन और आइन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पे हर जगह पे इन और आइन तो लगेगा ही नहीं, इसको तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, एन ही लगाएंगे। ठीक है। अब सफिक्स टू में क्या होगा? फंक्शन ग्रुप होगा। फंक्शन ग्रुप क्या है? ओ एच है। और ओ एच जब फंक्शन ग्रुप बनता है, सफिक्स बनता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो पेंटेन 3 ऑल। और जब दो वॉवल एक साथ आते हैं तो हमें एक वॉवल ड्रॉप करना पड़ता है, तो एन में से ड्रॉप करेंगे और इसे ये पेंटेन 3 ऑल। इतना ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ब्रांचेस बची हैं और कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो प्रीफिक्स वन की ज़रूरत नहीं है या प्रीफिक्स टू की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक ही प्रीफिक्स यूज़ होगा। तो प्रीफिक्स वन काट देता हूँ, प्रीफिक्स टू क्या बचा? मिथाइल ग्रुप है। और 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 लिखने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल लिखेंगे। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन वन। इसी तरीके से आपको बाकी सारे भी सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन टू हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अब मैं नंबर यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये C2H5 लगा है तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2CH3 लिख सकता हूँ। तो ये इथाइल ग्रुप भी है और ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि ये भी 6 7 ही होता है, तो उसी डायरेक्शन में चलते हैं जो पूरा प्रॉपरली लिखा ही हुआ है। अब दूसरा मेथड क्या होगा कि हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से नंबर करने की सोच सकते हैं। तो नंबर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब फंक्शन ग्रुप ये 7 फंक्शन ग्रुप सबसे पास में कहाँ से पड़ा है, इधर से पड़ा है। इसमें मैं अगर करता हूँ तो 4 पे फंक्शन ग्रुप है और 6 पे, 4 6 10 हो गया। और इधर से मैं करता हूँ तो 2 पे है और 4 पे है, 4 + 2 6 हो गया। तो लोएस्ट लोगेन रूल कहाँ आ रहा है, 6 से आ रहा है, तो मैं कौन से साइड से करूँगा, पर्पल साइड से जहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। सो लोएस्ट लोगेन रूल हमारा इस डायरेक्शन से फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो रूट चेन हमारी क्या है, 7 मेंबर, और 7 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेप्ट लिखते हैं। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन है तो हेप्टेन। फिर ऑल है, 2 ऑल है तो डाई ऑल लिखना पड़ेगा, तो कौन सी पोजीशन पे, 2 4 डाई ऑल। अब देखो यहाँ पे डी आ गया तो हमें ई को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ई को हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 पे क्या है, इथाइल है, तो 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डाई ऑल हो गया। ये कंपाउंड नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे, अब नंबर में यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4, और उल्टा भी नंबर कर सकता हूँ 1 2 3 4, लेकिन ऊपर से मैं करूँगा तो 2 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5, नीचे से करूँगा तो 2 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। दोनों ही डायरेक्शन से सेम आ रहा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ब्रांचेस भी क्या है, सेम ही है। तो मैं किसी भी डायरेक्शन से कर लूँ, यहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही तरीके से ये सिमेट्रिकल है। सो इसका नाम क्या होगा, ये तो है ब्यूट, ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसका देखते हैं, इसमें नंबर करते हैं 1 2 3। अब 3 और लगे हुए तो ट्राई और लिखेंगे, और क्या है, 3 है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और, ये भी कंपाउंड हमारा हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये फिनॉल आ गया, तो हमारे पास एक मिथाइल है, और जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल होता है तो हमें उसे क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, ठीक है। और जब बेंजीन के ऊपर OH होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे फिनॉल। दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी, फिनॉल की, क्योंकि फिनॉल की ही सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, सबसे अच्छी मतलब सबसे डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी है मिथाइल और इसमें से। सो हम लोग हमेशा OH को 1 देंगे। अब 1 और इसको क्या देंगे, 2, सो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल फिनॉल। सिंपल, ये 5 6 देखते हैं, इसमें क्या है, 1 यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको देखते हैं, ये 1 है, फिर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 2 3 4 5 कर सकता हूँ, या फिर मैं 1 2 3 4 5 6 कर सकता हूँ। तो 2 कलर से मैं करके देखता हूँ। अगर इधर से देखता हूँ तो लोएस्ट लोकेन रूल क्या आ रहा है, 2 + 5 7। इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे है और 6 पे है, तो 3 + 6 विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये वाला तो सही नहीं रहेगा क्योंकि ये बड़ा हो गया। सो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। सो इसका नाम क्या होगा, 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल। बस, फिर हम लोग 7th पे चलते हैं, 8th पे सॉरी। अब 1 यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 सिमेट्रिकल है। इधर से करेंगे तो भी 2 6 आएगा, इधर से करेंगे 2 6 आएगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल। सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब ईथर आ गया। अब ईथर का नॉमेनक्लेचर करना थोड़ा अलग होता है। इसमें कैसे करते हैं, हमें नंबर करना होता है दोनों ही साइड पे, ठीक है। और उसमें से जो सबसे छोटा जो ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और जो बड़ा चेन होता है उसको हम लोग ले लेते हैं पेरेंट चेन। जैसे इसको मैं फिर से लिखता हूँ CH3O CH2 CH CH3
CH3। सो इन दोनों में से ईथर की दोनों साइड पे हमें देखना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। तो इधर तो एक ही नंबर है और इसका नंबर करो इधर से ही 1 2 3। तो 3 मतलब क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन वाली पेरेंट चेन होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये है पेरेंट चेन। और ये वाली क्या हो गई, सब्स्टिट्यूएंट हो गई। तो इनका नाम कैसे होता है, जैसे ROR है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी, ऑक्सी लगा देते हैं उसमें, ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन। अगर मेरे पास CH3OCH3 है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, क्योंकि एक ऑक्सी है, ठीक है, ऑक्सीजन, मिथॉक्सी, मीथेन। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आपको करना है। बट यहाँ पे क्या है, पेरेंट चेन क्या है, पेंटेन है, तो पेरेंट चेन हमेशा आती है पीछे की साइड और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो आगे की साइड होगा। तो OCH3 किसके क्या हुआ, इसका एक ही कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे है, इसके 1 पे है, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, बस सिंपल। 9th वाला हो गया। 10th देखते हैं, यहाँ पे C6H5 है OCH3, सो C6H5 और इसके साथ क्या है OCH2CH3। तो सबसे पहले दोनों साइड पे नंबर कर लेते हैं। अब अगर मैं नंबर करने जाऊँगा तो ये 6 कार्बन है और यहाँ पे कितने, 2 कार्बन है। लॉन्गर चेन कौन सी, ये है, बल्कि ये है, तो ये हो गई पेरेंट और ये हो गई सब्स्टिट्यूएंट। तो ET क्या, C2H5 क्या है, इथाइल, और ये ऑक्सीजन लग जाएगा तो इथॉक्सी हो जाएगा। सो 1 इथॉक्सी, इसकी पोजीशन कौन सी होगी, 1 होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 इथॉक्सी बेंजीन, ये सिंपल है, ठीक है। एल्केन नहीं है, ये बेंजीन होगा। फिर इधर देखते हैं, ये C6H5 है और ये N हेप्टेन है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, हेप्टेन बड़ा है, C6H5 छोटा है। C6H5 क्या है, फिनाइल, मतलब है तो बेंजीन लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है फिनाइल, और ऑक्सीजन आ गया तो फिनॉक्सी हो गया। और ये क्या है, हेप्टेन है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, सिंपल। इसमें चलते हैं, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब 1 2 3 4 करूँगा। अब 1 मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे मुझे लगता है ये प्रोपेन है, 1 2 3, बट ये पूरी चेन आ सकती है, तो 4 नंबर की चेन बनाऊंगा। अब ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये छोटा है तो इसको इथॉक्सी बोलेंगे, लेकिन वो कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 1 नहीं लिखेंगे इस बार हम लोग, इस बार लिखेंगे 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। बहुत ही सिंपल है, जितने भी क्वेश्चन थे ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, आपको बहुत आराम से आ जाएगा। अगर आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन का नॉमेनक्लेचर आ गया तो ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।